नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा को मिला कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार। नरेंद्र सिंह तोमर के इस्तीफे के बाद बने कृषि मंत्री। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 27 प्रस्तावों पर लगी मुहर। किसानों को धान खरीद पर 117 रुपए का अतिरिक्त राशि देने के प्रस्ताव को भी मिली मंजूरी। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से 5 कार्य दिवस के दौरान 18 दिसंबर को पेश होगा द्वितीय अनुपूरक बजट। देश भर में स्मार्ट शहरों की लाइव रैंकिंग में रांची स्मार्ट सिटी दूसरे स्थान पर। राज्यों की रैंकिंग में झारखंड को मिला पहला स्थान। और राज्य में कमजोर पड़ने लगा चक्रवाती तूफान मिगजॉम का असर। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज से थमी बारिश, लेकिन छाया रहेगा कोहरा। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल और रेणुका सिंह सरुता का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। इसके बाद मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अलावा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे को कृषि के अलावा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री का प्रभार भी सौंपा गया, जबकि राजीव चंद्रशेखर को उनके मौजूदा विभागों के अलावा जल शक्ति राज्य मंत्री और डॉक्टर भारती प्रवीण पवार को जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री का प्रभार भी सौंपा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देहरादून में उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। समृद्धि के लिए शांति विषय पर आधारित 2 दिन का ये सम्मेलन वन अनुसंधान संस्थान में आयोजित किया जा रहा है। पूरे विश्व के हजारों निवेशकों और प्रतिनिधियों के इसमें शामिल होने की संभावना है। राज्य के औद्योगिक विकास में इस सम्मेलन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने किसानों को धान खरीद पर 117 रुपए का अतिरिक्त बोनस दिए जाने का निर्णय लिया है। इस फैसले के साथ ही अब इस वर्ष 2300 रुपए प्रति क्विंटल धान का भुगतान होगा। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि बैठक में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के छात्रों को भी ST, SC, OBC के छात्रों के बराबर छात्रवृत्ति देने की मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत छात्रवृत्ति के लिए संशोधन को भी स्वीकृति दी गई। वहीं मंत्रिमंडल ने 280 नव उत्क्रमित +2 विद्यालय में योजना मद में सृजित पदों को गैर योजना मद में सृजित करने का निर्णय लिया। इसमें नव सृजित 1353 माध्यमिक स्कूल का पद परिवर्तित किया गया। धनवार और डोमचांच शहरी जालेपुर की योजना की मंजूरी दी गई। स्वास्थ्य पदाधिकारी रजनी देवी को सेवा से बर्खास्त किया गया। वे लंबे समय से अनुपस्थित थीं। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक चलेगा। झारखंड कैबिनेट की स्वीकृति के बाद शीतकालीन सत्र के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय एवं संसदीय कार्य विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। शीतकालीन सत्र में 5 कार्य दिवस होंगे। 15 दिसंबर को शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण होगा। राज्यपाल द्वारा अध्यादेशों की प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी। 18 दिसंबर को द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। प्रश्नकाल भी चलेगा, जबकि 19 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर सामान्य वाद विवाद होगा। 20 दिसंबर को प्रश्नकाल और राजकीय विधेयक पेश होगा। 21 दिसंबर को प्रश्नकाल और राजकीय विधेयक और गैर सरकारी सदस्यों का कार्य होगा। पूर्वी सिंहभूम में अपराध के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिले की पुलिस ने 2739 अपराधियों की एक लिस्ट तैयार की है। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। पूर्वी सिंहभूम जिला पुलिस ने 2739 बदमाशों की लिस्ट तैयार की है। ये लोग हत्या, लूट, डकैती, चोरी, छिनतई, NDPS जैसे संगीन अपराधों में संलिप्त है। पुलिस ने यह सूची 1 जनवरी 2021 से 30 सितंबर 2023 के बीच के अपराध के आधार पर तैयार की है। ओलीडी थाना क्षेत्र में 84 आर्म्स एक्ट के आरोपी हैं, जबकि 43 आरोपी मानगो थाना क्षेत्र में रहते हैं। ब्राउन शुगर, गांजा की
बिक्री में सीताराम डेरा क्षेत्र सबसे आगे है। हत्या और रंगदारी के सबसे अधिक आरोपी सोनारी थाना क्षेत्र के हैं। अपराध और केस के आधार पर सीसीए, तड़ीपार, डोजियर और निगरानी का प्रस्ताव बनाया जाएगा। डॉक्टर राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। पिछले 2 साल से लोगों के उत्साह को देखते हुए 15 नवंबर के दिन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा फिर से आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हम लोगों ने ये प्रयास किया है, सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकार की आंखें, सरकार की आवाज राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति को विकास के कड़ियों से हम जोड़े। इस अभियान के अंतर्गत अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं को लेकर आवेदन लिया जाएगा। अभियान में लाखों स्टूडेंट्स को साइकिल खरीदने हेतु राशि भेजी जाएगी। इस कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। देने आपको अधिकार। फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक शिविरों का आयोजन किया जाएगा और शिविर में आने वाले प्रत्येक लाभार्थियों के बीच पौधे का वितरण किया जाएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राजधानी रांची स्मार्ट सिटी ने देश के 100 स्मार्ट शहरों में हो रहे विकास कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर होने वाली लाइव रैंकिंग में पूरे देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। साथ ही राज्यों की रैंकिंग में झारखंड को देश भर में अव्वल स्थान मिला है। आयकर विभाग ने कल ओडिशा और झारखंड में सांसद धीरज साहू से जुड़े बौद्ध डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड पर छापे मारे और कंपनी से जुड़े परिसरों में भारी मात्रा में करेंसी नोट बरामद की। अधिकारियों के मुताबिक ओडिशा के बोलांगीर और संबलपुर और झारखंड के रांची लोहरदगा में तलाशी चल रही है। कल तक 50 करोड़ रुपए तक के नोटों की गिनती पूरी हो चुकी थी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज कोडरमा के सदगामा प्रखंड के टेहरो और बासुडीह पंचायत में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दोनों पंचायतों में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद लोगों को विकसित भारत संकल्प यात्रा जागरूकता रथ के जरिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जानकारी दी गई और योजनाओं से जुड़ने की विधि बताई गई। रथ के जरिए लोगों को विभिन्न योजनाओं से जुड़ी सक्सेस स्टोरी भी दिखाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के स्वागत और 2047 तक भारत को विकसित बनाने के संकल्प के साथ हुआ। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की विस्तार से जानकारी ग्रामीणों को दी। चक्रवाती तूफान मिगजॉम का असर अब राज्य में धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में बारिश थमी है। मौसम विभाग के अनुसार रांची में पिछले 24 घंटों में 23 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। यहां का तापमान कल 15.7 डिग्री न्यूनतम दर्ज किया गया। वहीं 10 दिसंबर से बादल पूरी तरह छट जाएंगे। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित अखबारों ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग की कार्रवाई की खबर को प्रमुखता दी है। प्रभात खबर ने लिखा है, सांसद धीरज साहू के ठिकानों से 50 करोड़ नकद मिले। दैनिक भास्कर ने रामगढ़ में उद्योगपति आरसी रुंगटा के ठिकानों पर आयकर की छापेमारी को प्रमुखता दी है। दैनिक जागरण ने नरेंद्र सिंह तोमर की जगह अर्जुन मुंडा को कृषि मंत्री बनाए जाने की खबर को अपने अखबार की सुर्खी बनाई। हिंदुस्तान ने पंकज मिश्रा और दाहू यादव के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी की खबर को प्रमुखता दी। रांची एक्सप्रेस ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पूर्वी सिंहभूम में दिए गए बयान को अपनी पहली सुर्खी बनाया है। वहीं अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने 1971 में हुए पलायन की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार।
केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा को मिला कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार। नरेंद्र सिंह तोमर के इस्तीफे के बाद बने कृषि मंत्री। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 27 प्रस्तावों पर लगी मोहर। किसानों को धान खरीद पर 117 रुपए का अतिरिक्त राशि देने के प्रस्ताव को भी मिली मंजूरी। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से 5 कार्य दिवस के दौरान 18 दिसंबर को पेश होगा द्वितीय अनुपूरक बजट। देश भर में स्मार्ट शहरों की लाइव रैंकिंग में रांची स्मार्ट सिटी दूसरे स्थान पर। राज्यों की रैंकिंग में झारखंड को मिला पहला स्थान। और राज्य में कमजोर पड़ने लगा चक्रवाती तूफान मिग्जॉम। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज से थमी बारिश। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।